हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अर्थात आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से 8 to 10 फॉर्मूले से हम टोटल 32 फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का ही मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मीन्स सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो इस तरह से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह है हमारा पहला फॉर्मूला। अब इस एक फॉर्मूले से और हम 4 बना सकते हैं, मतलब टोटल 5 बन जाएंगे। तो देखिए कैसे। अब सेकेंड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको लर्न होना जरूरी है। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इससे आगे के फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रख रहा हूं, जैसा का वैसा। इक्वल साइन है तो इक्वल साइन, 1 भी जैसा का वैसा। ये प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर लेके जाते, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए तीसरा कैसे बनाएंगे। क्या कीजिए, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए। अगर इन दोनों का स्क्वायर रूट लेते तो ये स्क्वायर हट जाएगा, मतलब यहां मिलने वाला है कॉस थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेते तो ये पूरा कंप्लीट फंक्शन रूट साइन के अंदर आ जाएगा, मींस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नंबर 4। अब देखिए हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख रहा हूं, जैसा का वैसा। इक्वल साइन के बाद ये 1 भी एज इट इज। अब ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, उधर लेके जाते हैं तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद नंबर 5। अब देखिए इनका स्क्वायर रूट लेने जा रहा हूं मैं। अगर स्क्वायर रूट लेते तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहां बचेगा साइन थीटा इक्वल टू, और ये पूरा कंप्लीट फंक्शन रूट साइन में आ जाएगा, मींस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस तरह से एक फॉर्मूले से हमने और 4 बना लिए, मतलब टोटल 5 फॉर्मूले बने। लेकिन उसके लिए ये पहला फॉर्मूला लर्न होना बेहद जरूरी है। उसके बाद देखिए नंबर 6, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 6th फॉर्मूला आपको अब लर्न चाहिए। तो इस 6 फॉर्मूले से और हम 4 फॉर्मूले बना सकते, मतलब टोटल 10 तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए नंबर 7 में अब ये टेन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज, इक्वल है तो इक्वल, सेक स्क्वायर थीटा भी जैसा का वैसा। ये +1 उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। नाउ नंबर 8। तो देखिए 8th में क्या करेंगे, मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। तो यहां अगर स्क्वायर रूट लेते तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका टेन थीटा इक्वल टू, ये पूरा कंप्लीट फंक्शन रूट साइन में चले जाएगा, मतलब अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद देखिए नंबर 9 कैसे बनाएंगे। तो 9 फॉर्मूला लिखने के लिए देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये सेक स्क्वायर थीटा आपका जैसा का वैसा, ठीक है। ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाते तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू बचा रहेगा 1। मतलब देखिए क्या किया हमने, ये सेक स्क्वायर थीटा जैसा का ये प्लस में था, उधर लेके गए माइनस हो गया, मतलब यहां क्या आने वाला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन लिखते समय मैंने इसको पहले लिखा, और ये जो 1 बचा इसको मैंने बाद में लिखा हूं। ये हो गया नंबर 9। नंबर 10th में देखिए ये जो ऊपर में सबसे पहले दिया, इसका स्क्वायर रूट ले लेते तो ये पूरा रूट साइन में चले जाएगा, मतलब रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेते तो स्क्वायर हट जाएगा, मतलब सेक थीटा। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किए, 6 फॉर्मूले से और 4 फॉर्मूले बनाए, तो टोटल हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, 10। मतलब 2 फॉर्मूले से अब तक हमने कितने फॉर्मूले बना चुके, टोटल 10 तक पहुंच चुके। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 11। ये देखिए इस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद नंबर 12। तो देखिए 11th फॉर्मूला लर्न करके रखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे अब हम और 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो अब क्या करेंगे, 12th फॉर्मूला बनाने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यह आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा जैसा का वैसा। ये +1 उधर लेके जाते हैं -1, ये बन गया नंबर 12।
नंबर 13 में देखिए इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमने बनाए इसमें स्क्वायर रूट लेते, ये स्क्वायर हट जाएगा तो cot थीटा इक्वल टू ये पूरा कंप्लीट फंक्शन स्क्वायर रूट में चले जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। नंबर 14, अब क्या करते हैं नंबर 14 में देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा आपका जैसा का वैसा, ये प्लस में है कॉट स्क्वायर थीटा, उधर लेके जाते हैं तो बन जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल साइन के बाद बचा हुआ क्या रहेगा 1। लेकिन लिखते समय कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पहले लिखा हूं मैंने और जो 1 बचता है वो इक्वल साइन के बाद मैंने लिखा। चलिए तो ये हो गया 14। नंबर 15 में देखिए जो 11th फॉर्मूला है इसमें दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते तो ये पूरा कंप्लीट फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेते तो स्क्वायर हट जाएगा मींस कोसेक थीटा। तो इस तरह से देखिए 11 फॉर्मूले से हमने बनाए 15 तक पहुंचे हम। और अब देखिए नंबर 16 वो इस तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए इससे और हम दो फॉर्मूले बना सकते, कैसे? नंबर 17 में ये साइन थीटा एज इट इज मतलब जैसा का वैसा इक्वल टू ये 1, ये मल्टीप्लीकेशन में कोसेक थीटा इधर लेके आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद नंबर 18, अब ये कोसेक थीटा को मैं एज इट इज लिख रहा हूं जैसा का वैसा, इक्वल साइन ये 1 जैसा का वैसा। अब ये साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में उधर लेके जाते तो डिवीजन में आ गया। उसके बाद नंबर 19, तो 19 में देखिए इस तरह से हम लिख सकते कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। नंबर 20 फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसी 19 से और दो फॉर्मूले बन सकते। देखिए ये कॉस थीटा जैसा का वैसा इक्वल साइन 1 भी जैसा का वैसा, ये सेक थीटा मल्टीप्लीकेशन में उधर लेके जाते हैं डिवीजन में मींस कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। नंबर 21 सेक थीटा जैसा का वैसा इक्वल साइन के बाद है 1, ये कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में उधर लेके जाएंगे डिवीजन में मींस आपको मिलेगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 22 जिसमें हमारे पास में है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए इसी 22 से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। ये tan थीटा जैसा का वैसा इक्वल साइन है तो इक्वल साइन 1 भी जैसा का वैसा, कॉट थीटा मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आ जाएगा मींस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। 24th में अब ये कॉट थीटा जैसा का वैसा इक्वल साइन है तो इक्वल 1 एज इट इज, अब ये tan मल्टीप्लीकेशन में उधर लेके जाते हैं डिवीजन में मींस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। नंबर 25 देखिए हम इस तरह से लिख, और एक आइडेंटिटी मींस फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा। नंबर 26 इसी का उल्टा कर दीजिए मींस कॉस ऊपर और साइन का फंक्शन नीचे मींस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसी का उल्टा tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो अब तक हमने टोटल 26 फॉर्मूले बनाए। अब ये 26 फॉर्मूले किन फॉर्मूले के द्वारा बने एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं और आप उन फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा ताकि उस फॉर्मूले से आप अब तक टोटल कितने फॉर्मूले बना सकते हैं 26। तो देखिए सबसे पहली बात ये था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा ऐसा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा ऐसा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद मतलब ये जो पहले 3 फॉर्मूले हैं इन 3 फॉर्मूले से आपने टोटल 15 फॉर्मूले बनाए थे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद ये था आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और नंबर 6 में ऐसा था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। नंबर 7 ये था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ये था tan थीटा। तो कम से कम देखिए अगर आप ये टोटल 7 फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं
कितने, टोटल 7 फॉर्मूले लर्न कर लेते, तो ये 7 फॉर्मूले से आप टोटल कितने फॉर्मूले बना सकते हैं अब तक, टोटल 26। लेकिन ये फॉर्मूले आपको लर्न करना बेहद जरूरी है। कौन से फॉर्मूले, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इन फॉर्मूले से आप टोटल अब तक 26 फॉर्मूले बना लिए। अब चलते हैं हम फॉर्मूला नंबर 27 पर। तो देखिए इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा, मीन्स देखिए साइन थीटा, साइन का कन्वर्शन होता है कॉस में, ठीक है, लेकिन कब, जब 90 में से ये गिवन एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा है, तो 90 में से ये गिवन एंगल माइनस करते आप तो साइन का कन्वर्शन हो जाता है कॉस में। और एक बात आपको बता दूं, 90 डिग्री को हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई बाय 2, 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2। चलिए उसके बाद नंबर 28, उसी तरह से जब साइन का कन्वर्शन कॉस में होता है तो कॉस का कन्वर्शन हो जाता है साइन में, लेकिन कब, वही 90 में से गिवन एंगल, तो गिवन एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा माइनस करने पर। अगर यहां अल्फा रहा तो 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, अगर यहां मान लेते एक्स रहा तो 90 में से एक्स माइनस करना पड़ेगा। मीन्स जिस तरह से जो एंगल दिया रहा वो आप सबट्रैक्ट करेंगे। 90 का ही मतलब पाई बाय 2, तो 90 के प्लेस पे पाई बाय 2 भी लिखा जा सकता है। नंबर 29 देखिए, उसके बाद में tan थीटा इक्वल टू ये होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहां पर भी उसी तरह से tan का कन्वर्शन कॉट में होता है, लेकिन कब, 90 में से गिवन एंगल सबट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 30, उसी तरह से देखिए कॉट का कन्वर्शन हो जाता है tan में, ठीक है, tan का कॉट में, कॉट का tan में, लेकिन कब, 90 में से गिवन एंगल, तो गिवन एंगल क्या है आपके पास में, थीटा, थीटा को सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 31, सेक का कन्वर्शन होता है कोसेक में, लेकिन कब, 90 में से ये गिवन एंगल सबट्रैक्ट करने पर। और फॉर्मूला नंबर 32, हम ऐसा लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। उसी तरह से कोसेक का कन्वर्शन सेक में होता है, लेकिन कब, 90 में से ये गिवन एंगल सबट्रैक्ट करते हैं तो देखिए ये फॉर्मूले कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। मींस साइन का कन्वर्शन कॉस में, कॉस का साइन में, लेकिन कब, 90 में से गिवन एंगल सबट्रैक्ट, जो भी गिवन एंगल दिया है, थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, एक्स है तो एक्स, ठीक है। 90 का ही मतलब पाई बाय 2, मींस पाई बाय 2 में से भी आप सबट्रैक्ट कर सकते हो। उसी तरह से tan का कन्वर्शन कॉट में होता है और कॉट का कन्वर्शन tan में होता है, 90 में से गिवन एंगल सबट्रैक्ट करने पर। उसी तरह से सेक का कन्वर्शन कोसेक में और कोसेक का सेक में, कब, 90 में से जब हम गिवन एंगल सबट्रैक्ट करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा टोटल 32 फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा टोटल 10 फॉर्मूले से 32 फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। तो मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमेध सर। थैंक यू वेरी मच।